कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करता हूँ ठीक हो सभी लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक मेनिया में। इस चैनल के माध्यम से हम पुस्तकों एवं कहानियों के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक मार्मिक कहानी। दोस्तों, हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वह कहानी है माधव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट भी करिएगा। एक जमींदार के पास एक महल होता है जो कि बहुत भव्य होता है। उस महल के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी होती है। जमींदार के महल के पास एक झोपड़ी होती है। वह झोपड़ी एक बूढ़ी महिला की होती है। जमींदार को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बनाने की इच्छा हुई। उसने बुढ़िया से कहा वह अपनी झोपड़ी वहां से हटा ले, पर वह तो एक जमाने से वहीं पर बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था और उसकी बहू भी 5 वर्ष की पोती को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा का काल में उसका एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आ जाती थी तो वह दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगी, और जब उससे पड़ोसी की यह इच्छा पता चली तब तो वह मृतप्राय सी हो गई थी। उसे झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मारे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगा। जमींदार बाल की खाल निकालने लगे, वकीलों की थैली गर्म करने, उन्हें अदालतों से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया था और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। एक दिन श्रीमान जमींदार झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे हैं। तभी वह विधवा हाथ में एक टोकरी लिए वहाँ पहुँचती है। श्रीमान उसे देखते हैं, अपने नौकरों से उसे हटा देने के लिए कहते हैं, पर वह गिड़गिड़ा कर बोलती है, महाराज महाराज, यह झोपड़ी तुम्हारी ही है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। विधवा कहती है, जब से यह झोपड़ी होती है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि वह अपने घर में जाना चाहती है। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाकर आऊँगी। इससे उससे भरोसा हो जाएगा और वह रोटी खाने लगेगी। महाराज ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने दुख को किसी तरह संभाल कर उसने एक टोकरी भर मिट्टी ली और उसे हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान को प्रणाम कर कहा कि इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए। पहले तो जमींदार नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी। फिर उन्हें दया आई और उन्होंने जो भी टोकरी को हाथ लगाया तो यह काम उन्हें अपनी
शक्ति के बाहर लगा। फिर तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगा कि यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। आप उसका भार जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनबाद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा ने उपयुक्त वचन सुनाते ही उनकी आंखों खुल गई। रकम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।